मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिटिकल एंगल। तो पहले क्रिटिकल एंगल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल तो 10th क्लास में भी था। यहाँ हम लोग खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, देन इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल, रे ऑप्टिक्स, 12th क्लास, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस। यह लेक्चर थर्ड लेक्चर है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। इसमें सबसे पहले लेक्चर 1 कंप्लीट कर लीजिए। रिफ्रैक्शन स्टार्टिंग का डेफिनेशन तो 10th क्लास का है। डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज करेगा, वेवलेंथ कैसे चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे। सेकेंड लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और अभी थर्ड लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल। चलिए, डिफिनेशन वही 10th क्लास का, फिगर सारा वही 10th क्लास का फिगर हम लोग बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्रिटिकल एंगल। एंगल सी, ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग बनाकर फिर हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे। डेफिनेशन 10th क्लास का, जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे वही चीज है यहाँ पे। चलिए इधर एयर ही बना लीजिए। एयर को आप रेयर मीडियम कर लीजिए। और ये एक डेंसर मीडियम बना लीजिए। ये एक डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ऐसे थोड़ा सा डॉट दे दीजिए। तो ये फिगर हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे। अब देखिए, एक लाइट है, लाइट को यहां से पास करिए। देखिए ऐसा, ये है लाइट को इंसिडेंट करिए फ्रॉम डेंसर मीडियम, ऐसे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। आप जानते हैं कि लाइट जैसे ही रेयर मीडियम में एंटर करेगा वो नॉर्मल से दूर जाएगा। ये इसको मैं इस लाइट को नंबर 1 लाइट कर दे रहा हूं। तो 1 लाइट जैसे ही रेयर मीडियम में जाएगा ये नॉर्मल से दूर जाएगा। ये है लाइट 1। देखिए सिंपल। डेंसर से लाइट को इंसिडेंट करिए, वो बाहर निकलते नॉर्मल से दूर जाएगा, क्योंकि ये मीडियम रेयर मीडियम है, उससे दूर जाएगा। फिर से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा करके यहाँ पे नंबर 2 लाइट, जब नंबर 2 वाले लाइट को थोड़ा सा बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो सेकेंड लाइट है जस्ट इसको पास करते हुए जा रहा है, जस्ट सरफेस सेपरेट कर रहा है 2 मीडियम, उसको पास करते हुए गया। तो यही एंगल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यही क्रिटिकल एंगल बन जाता था। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर थर्ड लाइट, अगर मैं तीसरे लाइट को, जिसका एंगल क्रिटिकल से भी ज्यादा है, अगर थीटा जो है, ये थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल से भी ज्यादा होगा, तो लाइट अंदर ही चला आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग TIR डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो ये था फिगर हम लोग का 10th क्लास का, कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसपे लाइट जो है बाहर निकलेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। ये सेकंड लाइट है, जिसके लिए लाइट रे सेकंड जो जस्ट टच कर जाएगा सरफेस सेपरेटिंग 2 मीडियम, जो दोनों मीडियम्स है उसके सरफेस सेपरेट कर रहा है, उससे जस्ट ग्रेज करते हुए, टच करते हुए निकल गया। यही सी को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। हम लोग डिफिनेशन बना लेंगे, और अगर एंगल सी से भी ज्यादा रहेगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिगर आप बनाइए और अपना डिफिनेशन बना लीजिए, बाकी फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। सी लिखिए, क्रिटिकल एंगल।
angle of incidence from denser medium so that the reflected for which the refracted ray just passes through the surface separating rarer and denser medium. ये ऐसे पास करेगा. सो अपने से लैंग्वेज बना लीजिए, 10th क्लास का है. सो आप लिखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस from denser medium for which the refracted ray just passes through the surface separating rarer and denser medium. बनेंगे. तो ये था क्रिटिकल एंगल, 10th क्लास का डेफिनेशन. फिगर ऐसे 10th क्लास में बनाते थे हम लोग, और फिगर बना करके डेफिनेशन लिखते थे कि क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर मीडियम. ये डेंसर मीडियम से एंगल ऑफ इंसिडेंट है, फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे जस्ट ग्रेच या जस्ट पासेस थ्रू द सरफेस सेपरेटिंग रेयर मीडियम एंड द डेंसर मीडियम. ये हो गया. बाकी फॉर्मूला डेराइव करना है वो तो लास्ट क्लास पढ़े ही थे, फिर से कर लीजिए. स्नेल लॉ खूब यूज करेंगे आप. लास्ट क्लास मैंने आपको स्नेल लॉ बताया था. सेकंड पॉइंट, सो ये है एयर और ये मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. डेरिवेशन वन लाइन, 1 सेकेंड का तो डेरिवेशन है. मान लीजिए कि लाइट ऐसे पास कर रहे हैं और लाइट यहां से टच करते हुए ऐसे चला गया. ये है क्रिटिकल एंगल और ये है 90 डिग्री. इस पॉइंट ओ पे स्नेल लॉ लगा दीजिए. At point O, Snell's law, mu sin c 1 sin pi by 2. आप जानते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो mu sin c इक्वल टू 1 sin 90 डिग्री. तो sin 90 डिग्री 1 हो गया. यहाँ पे आप sin c इक्वल टू 1 बाई म्यू या c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू हो गया. नेक्स्ट, सी क्रिटिकल एंगल. ये फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल के लिए. तो ये फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में भी यूज करते थे. बट मान लीजिए एयर नहीं हो, एयर अगर नहीं हो और ये मीडियम अलग मीडियम हो, और ऐसा है कि ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये μ2 है, बट ये ज़्यादा है, ये डेंसर है, ये मीडियम डेंसर.
और लाइट यहाँ से इंसिडेंट कर लीजिए, ये सी है और जस्ट ग्रेज कर रहे हैं, ये है 90 डिग्री। यहाँ पे स्नेल लॉ लगा दीजिए पॉइंट ओ पे। तो स्नेल लॉ आप पढ़े हुए थे लास्ट क्लास, मैंने आपको समझाया था आपको, और बहुत सारा एप्लीकेशन मैंने सिखाया था लेक्चर 1 में। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग साइंस में स्नेल्स लॉ ऐसे पढ़ते हैं, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, ऐसे हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं और मैंने एप्लीकेशन सिखाया था आपको। तो ये है हम लोग का स्नेल्स लॉ। ऐसे अब जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो μ2 लिखेंगे और साइन सी इज इक्वल टू μ1 लिखेंगे और साइन 90 डिग्री। सो μ1 साइन 90 डिग्री सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ μ2 इंटू साइन सी इज इक्वल टू μ1। सो साइन सी इज इक्वल टू μ1 बाई μ2। सो यहाँ क्रिटिकल एंगल हो गया साइन इनवर्स μ1 बाई μ2, ये है क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट अब छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अब आप बताएंगे कि मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे मीडियम है, आपको ग्लास, ये है ग्लास है और ये एयर मीडियम है। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो गया, ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया। सो ये ग्लास है और इस मीडियम के मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट करिए और जस्ट ऐसे टच करते हुए जाएगा। सो ये है क्रिटिकल एंगल। चलिए प्लानिंग करते हैं और स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो ये है 3/2 1.5 और यहाँ साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज करना है 1 और साइन 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप लिख सकते हैं 3/2 साइन सी इज इक्वल टू, इधर तो 1 हो गया, तो साइन सी इज इक्वल टू हो गया कितना 2/3। सो साइन सी इज इक्वल टू 2/3 0.67। अब ये कितने के बराबर होगा, चलिए गेस करना है, मैं गेस करता हूँ, सिखाता हूँ आपको। क्या इसकी इधर साइड में मैं वर्क करूँ, थोड़ा सा मैं साइड में आपको इधर वर्क कर देता हूँ। कितना होगा एंगल मैं बता देता हूँ, वो एग्जैक्ट एंगल भी पूछा जाता है। देखिए अब थोड़ा सा इधर गेस करते हैं हम लोग, आप बताएंगे। आप साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जानते हैं, ये होता है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.50। और देखेंगे, ये गेस करने के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मतलब होता है 1/√2 और 1/√2 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.70 आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइन अगर 60 डिग्री सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3/2 और √3 होता है 1.73, 1.73 को डिवाइड करेंगे तो 0.86, ये आएगा 0.86। ये कुछ एंगल गेस करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो ये आपको गेस करना है। ये सब डाटा स्टैंडर्ड डाटा है, उस डाटा से आपको गेस करना है। ये देखिए साइन सी इज इक्वल टू 0.67, यहां से गेस करिए। अगर ये 45 डिग्री होता तो ये 0.70 होता। अगर 45 साइन 45 डिग्री रहता तो 0.70, बट ये 0.70 से कम है तो ये सी 45 से भी कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, ये 42 डिग्री होता है।
वो ऑप्शन रहेगा ना, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा ABCD, तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा। तो ये डाटा रेफरेंस डाटा के हेल्प से गेस करेंगे, आप गेस करेंगे, अंदाज लगाएंगे कि अगर 45 डिग्री होता साइन 45 डिग्री तो 0.70 स्टैंडर्ड डाटा है, बट ये 0.70 से कम है, तो ये भी 45 से थोड़ा सा कम होगा। और कितना कम होगा तो ये आप ऑप्शन देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। श्योर यहां से जो डाटा मेरे पास है ये श्योर क्रिटिकल एंगल 4 ग्लास एंड एयर, ग्लास एयर मीडियम के लिए 42 डिग्री होता है। ये क्रिटिकल एंगल 4 ग्लास एयर मीडियम। ऐसे ही और बनाइए, था अंदाज लगा के बनाइए 5 में। मान लीजिए कि ये है एयर और म्यू इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, और यहां मैंने वाटर कर लिया। म्यू का वैल्यू वाटर का जानते हैं आप 4/3। सो इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल बनाइए तो बनी सॉल्व करिए तो अंदाज लगेगी कि क्या डाटा हो सकता है। देखिए क्रिटिकल एंगल चाहिए, स्नेल्स लॉ लगी यहाँ पे, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे तो इधर हो गया 4/3 और साइन C इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे 1 और साइन 90 डिग्री, वो तो राइट साइड 1 हो गया। यहां सॉल्व करेंगे तो साइन C इज इक्वल टू 3/4, यहां से साइन C इज इक्वल टू 0.75। अब देखिए, अब गेस करना है आपको। अगर साइन 45 डिग्री रहता तो 0.7, बट ये 0.7 से क्या है, ज्यादा है, तो ये भी 45 डिग्री से C जो होगा 45 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है, 60 तक नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाटा है, ये तो 0.75, तो इससे 0.7 से ज्यादा है ये, तो ये C भी एंगल जो होगा 45 से ज्यादा होगा, एग्जैक्टली होता है 49 डिग्री। ऑप्शन रहेगा आपके पास ABCD, तो आप पहचान लेंगे, बट हम लोग प्रैक्टिस करके इसको जानते हैं कि ये जो होता है 49 डिग्री फॉर वाटर एयर मीडियम, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर मीडियम। अब बताइए आपका, अगर मैं इधर ग्लास ले लूं और ऊपर में ले लूं वाटर ले लूं, ग्लास एंड वाटर मीडियम ले लूं, नीचे में ग्लास और ऊपर में वाटर, वाटर हो गया 4/3, नीचे में ग्लास हो गया 1.5, क्रिटिकल एंगल चाहिए मुझे। ग्लास डेंसर हो गया और वाटर जो हो गया रेयर हो गया क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ये डेंसर हो गया। सो ग्लास वाटर मीडियम के लिए बनाइए तो क्रिटिकल एंगल, रेफरेंस उसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे, वो बन जाता है उसके हेल्प से। बताइए स्नेल्स लॉ लगाना है, तो स्नेल्स लॉ के लिए इसका 3/2 साइन C इज इक्वल टू 4/3 और यहां पे साइन 90 डिग्री। सो साइन C ऊपर में 8/9, ये तो 1 हो गया, 8/9, तो साइन C इज इक्वल टू 8/9,
0.9, 81 होता तो 9 नहीं तो 0.89 कर लीजिए, 0.89 ऐसे। अब मुझे एंगल सी चाहिए। देखिए ये 60 डिग्री रहता तो 0.86, बट ये तो 0.89 है, 60 डिग्री से भी ज्यादा। नियरली देख रहे हैं हम लोग सब में ना, यही देख रहे हैं कि देखिए इसमें क्या है 0.86, तो यहां पे 0.89, 3 यूनिट ज्यादा है ना, 3 यूनिट, तो यहां पे भी आप 3 यूनिट बढ़ा दीजिएगा, 63 डिग्री। ये तो कंफर्म है 60 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 0.86 है तो 60 डिग्री, यह 0.89 तो मस्ट बी स्लाइटली मोर देन 60 डिग्री, और 60 डिग्री से हल्का सा ज्यादा करिएगा 63, तो होता भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है 63 फॉर ग्लास वाटर मीडियम। तो ये सब आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको जानना है, रेफरेंस लेना है फंडामेंटल जो डाटा है साइन का, उससे। छोटा छोटा रिजल्ट है। तो क्वेश्चन में रहता है स्टेटमेंट लिखा रहेगा और मुझे चाहिए क्रिटिकल एंगल, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट का वेवलेंथ है λ1 और जस्ट रेयर मीडियम में गया लाइट का वेवलेंथ हो गया λ2 और मुझे चाहिए क्रिटिकल एंगल। और आपको लास्ट क्लास मैंने समझाया था कि आप स्नेल्स लॉ ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वो मैंने ऐसे बताया था कि साइन θ1 बाई λ1 बताया था मैंने, और मैंने आपको बताया था कि साइन θ2 बाई λ2 स्नेल्स लॉ को ऐसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन में तो बन जाएगा आपको। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन सी λ1 इज 3000, साइन 90 डिग्री, एंगल फ्रॉम नॉर्मल से एंगल लेना है, एंगल फ्रॉम नॉर्मल तो ये 90 डिग्री, और यहाँ λ2 4000। सॉल्व कर लेंगे। साइन सी इज इक्वल टू 3/4, 0.75, और इसके लिए आप आंसर आप तो या तो ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो आंसर अभी पढ़े ही थे, साइन इनवर्स या तो आप लिखें 3/4 क्रिटिकल एंगल के लिए, या अभी आपने पढ़ा था कि ये डाटा होता है 49 डिग्री, तो 49 डिग्री अभी आप वाटर और एयर मीडियम पढ़े हुए थे, ये डाटा 49 डिग्री। नेक्स्ट, और ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन रहता है। ये बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखा कि मैंने कि ऐसे इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये है लाइट है और लाइट का
सेकेंड मीडियम में स्पीड V2 है और ये एंगल है थीटा ऐसे लिखा हुआ है, और ये ऐसे पास कर रहा है, और फर्स्ट मीडियम में स्पीड है V1 ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा इसको जैसे ऐसे कर लीजिए। सेकेंड मीडियम है ना, सेकेंड मीडियम के लिए λ2 कर लीजिए, λ2 इसको कर लीजिए, और ये फर्स्ट मीडियम है तो फर्स्ट मीडियम के लिए इसको λ1 कर लीजिए। प्लीज ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट मीडियम है ना, लैम्डा आंसर कोई चेंज नहीं होगा, आंसर तो वही है, आंसर सेम रहेगा, बट चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा बेटर लगेगा। फर्स्ट मीडियम के लिए λ1, सेकेंड मीडियम के लिए λ2 ऐसे कर लीजिए। अच्छा, ये था क्वेश्चन आया हुआ था, ये जस्ट बोर्ड एग्जाम में था, ऑप्शन में जो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है ना, उसमें पूछा गया था कि बताइए तो V2 बताइए, V1 बताइए, V1 बताना ऐसे। ये 90 डिग्री तो आप जानते हैं, तो एक लाइन में आप बना लेंगे, आप पढ़े हुए हैं। आप स्नेल्स लॉ का ये फॉर्मेट भी आपको बताया हुआ था लास्ट क्लास में कि स्नेल्स लॉ ऐसे भी लिखता है आपको sin θ1 और डिवाइड बाई V1 और डिवाइड बाई sin θ2 और डिवाइड बाई V2। ये भी स्नेल्स लॉ है जो आप पढ़ चुके हैं। बोलिए आपका, अगर आप स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लगाते हैं, इस पॉइंट पे, तो आपको लिखना होगा sin θ, नीचे में sin θ एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, और इसका स्पीड है V2, और यहाँ लिखना है sin 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ऊपर में स्पीड है V1 ऐसा होगा। बाकी V1 बना लीजिए, 90 डिग्री 1 हो गया, तो जो V1 चाहिए था वो हो गया V2 बाई sin θ। सो ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट, तो क्रिटिकल के लिए नीचे डेंसर मीडियम रहना जरूरी है। V2 कर लेंगे, सेकेंड मीडियम है, यह है लाइट, और यहाँ V1 ऐसे फर्स्ट मीडियम है। सो मान लीजिए आपको लिखा हुआ V1 2.5 इंटू 10 पे पावर 8 कर लीजिएगा मीटर पर सेकेंड, और V2 लिखा हुआ 2 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो मुझे क्रिटिकल एंगल चाहिए, ये सॉल्व करना है क्रिटिकल एंगल। लगाइए स्नेल लॉ, यहाँ पे स्नेल लॉ लगाते हैं, और स्नेल लॉ जब आप लगाएंगे तो साइन C और डिवाइड बाई साइन C बाई V2, 2 इंटू 10 पे पावर 8 साइन 90 डिग्री और डिवाइड बाई V1 2.5 इंटू 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 8 10 पे पावर 8 कैंसिल कर लीजिए। साइन C 2 डिवाइड बाई 2.5 20 बाई 25 4 बाई 5। सो C साइन इनवर्स 4 बाई 5 या 0.8। नेक्स्ट, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, तो ये तो बहुत आसान है बोर्ड एग्जाम के लिए। टाइम कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है,
नीचे तो डेंसर रहेगा। ऐसा ये क्रिटिकल एंगल चाहिए था और कुछ स्टेटमेंट लिखा रहेगा। ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा रहेगा ऐसे, जैसे इस मीडियम के लिए लिखा रहेगा लाइट ट्रेवल डिस्टेंस x इन टाइम t1, ऐसे लिख देगा टाइम t1। और इस मीडियम के लिए लिख देगा कि लाइट ट्रेवल डिस्टेंस x 10x इन टाइम t2। कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा, कुछ भी मैं अपने रैंडमली अपने मन से कुछ भी लिखते रहूं। तो इस मीडियम के लिए लिखा रहेगा लाइट ट्रेवल डिस्टेंस x इन टाइम t1 और इस मीडियम के लिए लिखा रहेगा कि लाइट ट्रेवल डिस्टेंस 10x इन टाइम t2। ऐसा तो देखिए, आपको तुरंत समझना है कि अच्छा इसका मतलब है इस मीडियम में जो स्पीड कह रहा है वो स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम t1, ऐसे समझना है। और इस मीडियम में जो स्पीड कह रहा है आपका स्पीड इन मीडियम 1, सो डिस्टेंस कितना है 10x और इन टाइम t2, ये कहना चाह रहे हैं। बाकी तो बन जाएगा, स्नेल्स लॉ आप लगा दीजिए, बन जाएगा। स्नेल्स लॉ। सो साइन c और v2, आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन 90 डिग्री और यहां पे v1। सो साइन c और v2 x t1 1 v1 10x इंटू t2। सो x और x कैंसिल कर लीजिए, साइन c t2 बाई 10 t1, ये हो सॉल्व कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। स्पीड से, वेवलेंथ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये सब बना सकते हैं। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अभी अच्छे क्वेश्चन नेक्स्ट अब आएगा। मैंने आपको दो क्वेश्चन का स्लाइड अभी प्रेजेंट किया था। ये एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और एक आईटी मेन का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है। देखिए, ये लिखा हुआ है कि ये ग्लास है, एयर है, जस्ट दो डिफरेंट मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है और यहाँ से व्हाइट लाइट पास कर रहा है। व्हाइट लाइट पास करने पे दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रीन कलर लाइट जस्ट सफर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जस्ट सफर TIR का मतलब एट अ क्रिटिकल एंगल। जस्ट TIR, जस्ट का मतलब टच क्रिटिकल एंगल पे है। तो ग्रीन अगर TIR कर रहा है तो एयर में, देन कलर ऑफ लाइट विच विल कम आउट टू एयर, कौन कौन सा कलर एयर में आ जाएगा। सिंपल एक छोटा सा ट्रिक
ट्रिक ये है कि आपका 10th क्लास का प्रिज्म, 10th क्लास का प्रिज्म देखिए, बस उसको फॉलो करिएगा, तुरंत आप समझ में आ जाएगा। 10th क्लास का प्रिज्म ध्यान रखिए, अभी आज पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प से, ये है प्रिज्म है, और इस पे जब वाइट लाइट पास करते थे तो ऐसे जाना चाहिए था, बट आप जानते हैं कि ऐसे न जा कर के जो है डेविएशन होगा। ये जो ऊपर से स्टार्ट किए थे आपने रेड, सो ऑरेंज, देन येलो, और फिर देखेंगे ग्रीन, ये है ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट, ब्लू, और ये है वॉयलेट। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो देखिए यही बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। पेपर में जैसे ही लिखा हुआ है कि ग्रीन, ग्रीन जो है वो ग्रीन लाइट जो है वो TIR कर रहा है, ऐसे ग्रीन TIR कर रहा है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगा दीजिएगा, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। क्योंकि यहां पे भी क्या है, ये ग्लास है। प्रिज्म आप क्या होता है आप बताइए, प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, एक ग्लास है और बाहर में क्या है आपका एयर, ये एयर, ऐसे। तो ग्रीन, ग्रीन जैसे ही लिखा हुआ है कि ग्रीन कलर सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मे बी अनदर एग्जाम में मेडिकल में पूछ सकता है कि येलो कलर सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो येलो को रेफरेंस बनाइएगा, ठीक है। अभी तो मैं ग्रीन क्वेश्चन, क्योंकि IT एडवांस में भी IT मेन में भी ग्रीन कलर सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो बस आप ग्रीन को रेफरेंस बनाइए। और ग्रीन, ग्रीन के ऊपर, ग्रीन के ऊपर कौन कौन सा है, तो येलो कलर, और कौन है तो ऑरेंज कलर, और कौन सा है तो रेड कलर। ग्रीन के नीचे कौन लोग हैं, तो एक है ब्लू, एक है ब्लू, ये है ब्लू, और कौन है तो नीचे में है एक वॉयलेट। इंडिगो रहता तो नीचे भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पूछा जाता है IT में कि कौन कौन सा कलर जो है वो एयर में, द कलर ऑफ लाइट विच विल कम आउट टू द एयर, तो कलर ऑफ लाइट में रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। देखिए सो आंसर में था, हम लोगों को टिक करना था रेड, ऑरेंज और येलो। और IT मेन में भी यही क्वेश्चन था, बट उसका थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। आप बताइए, आप जब आप पढ़े हुए हैं, आप क्लास में वॉयलेट, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब पढ़े हुए हैं, सारा कलर पढ़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि अगर ऐसे जाएंगे, ऊपर जाएंगे ऐसे, तो ऊपर जाएंगे तो, या मैं इधर कर दूं, रुकिए, आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में 10 बार पढ़े हुए हैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हुए हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऐसे ये जानते हैं। तो IT मेन में भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस उसमें फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो बताइए ये तीनों वो कलर हैं, वो कलर एयर में आए हैं जिनका फ्रीक्वेंसी, जिनका फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर से क्या है, लो। तो इन तीनों कलर का, ये तीनों कलर हैं, इन तीनों कलर का जस्ट IT मेन में पूछा गया है कि ये तीनों कलर जो एयर में आ रहे हैं उन कलर का फ्रीक्वेंसी, तो आंसर है लेस देन ग्रीन कलर, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, देखिए इसको बनाने का ट्रिक एकदम प्रिज्म पकड़िएगा ना, एकदम बढ़िया से बन जाएगा तुरंत। कॉन्सेप्ट वही है, प्रिज्म भी तो ग्लास है, एयर है, एक ग्रीन कलर को बाउंड्री मान लीजिए, जो ऊपर है ऊपर कर दीजिए, जो नीचे है नीचे कर दीजिए, ये हो गया आंसर। सो नेक्स्ट IT मेन में क्वेश्चन था कि फ्रीक्वेंसी, लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कलर, तो वो कलर एयर में आए हैं जिनका फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर से लेस है। तो ये तो दोनों क्वेश्चन IT एडवांस IT मेन में एक जैसा पूछ दिया, तो आपको बनाना था। मे भी ये क्वेश्चन मेडिकल में आ जाए, बोलेगा कि ग्रीन कलर के जगह बोल देगा कि येलो कलर, येलो कलर सो जस्ट TIR,
तो अगर येलो कलर शो करेगा जस्ट टीआईआर, तो एयर में निकलेगा ऑरेंज और रेड, और नीचे ग्लास में चला जाएगा ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। हेल्प लेना है प्रिज्म का। हो गया। नेक्स्ट, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये दोनों में आईटी मेन एडवांस में आया हुआ है। चांसेस है मेडिकल में आने के लिए, क्योंकि बनाने में 1 सेकंड में बन जाता है अगर आप सही से समझेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का है और नीट का भी है। सेम स्टेटमेंट, सेम लैंग्वेज, आईटी एडवांस नीट दोनों में पूछा हुआ आपका। पहले एडवांस में पूछा गया, फिर नीट में पूछा गया। इस बार 3 कलर लाइट लिया गया है, व्हाइट लाइट नहीं है इस बार, रेड कलर और ब्लू कलर और ग्रीन कलर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। राइट एंगल प्रिज्म है, एंगल 45 डिग्री है, और हर एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लिखा हुआ। अब इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा कलर सेपरेट हो जाएगा। ये तीनों अभी तो मिक्स है, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे लाइट मिक्स करके डाल रहे हैं, कौन सा कलर सेपरेट हो। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बट इस बार अलग तरीके से सोचना आपको। देखिए मैं वही यूज करूंगा। देखिए पहले ऐसे समझिए, ऐसे सोचिए कि इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूं कि ये है एंगल 45 डिग्री, ये है आप प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और एनी लाइट, कोई भी लाइट है, जस्ट मैं इस टाइप का बस ये ले रहा हूँ। चलिए यही पेन ले रहा हूँ, या पेन चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए मान लीजिए ये लाइट ऐसे गया, इंसिडेंट हुआ, यहाँ तक कोई डेविएशन नहीं हुआ, यहाँ तक कहीं कोई डेविएशन नहीं हुआ, ये है नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल से सोचिए कि ये जस्ट पास करके ऐसे निकला। सोचिए ऐसे जस्ट ऐसे पास करके निकल रहा है, तो उसके लिए पहले स्टडी करने दीजिए। है वही क्वेश्चन है बट उससे अच्छा है। देखिए ऐसे लाइट निकल गई, तो अगर ये 45 डिग्री है और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए 2 लाइन हुआ, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर देखिए, अगर ये 45 है, ये है 90 डिग्री, श्योर ये वाला भी एंगल होगा आपका 45 डिग्री। और अगर वो 45 डिग्री है तो ऐसे साइंस में 2 लाइन हुआ, 2 लाइन, जैसे ये लाइन ब्लैक कलर लाइन, ये भी ब्लैक कलर लाइन, इसका परपेंडिकुलर ब्लैक वाले का ये ब्लू, इस ब्लैक का परपेंडिकुलर ये ब्लू हुआ, तो श्योर ये भी एंगल होगा 45 डिग्री। ये ज्योमेट्री का रूल है, आप ज्योमेट्री में ऐसे समझिए, ये बड़ा कॉमन ज्योमेट्री का रूल है कि अगर ये ऐसे ले रहे हैं, अगर ये एंगल साइंस में थीटा रहेगा तो आपको ये एंगल लेना है ऐसे और ऐसे, तो ये एंगल श्योर थीटा ही होगा। वो ज्योमेट्री का रूल है ऐसे। ये तो खैर फिजिक्स हो गया, बट वो ज्योमेट्री का रूल हुआ। तो अगर आप यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर क्रिटिकल के लिए, या आप बात करेंगे कि जस्ट टीआईआर के लिए, जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। यहाँ जब आप स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे आप लगाएंगे म्यू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 और साइन 90 डिग्री। 1 एयर है, ये इस साइड में एयर है, तो 1 साइन 90 डिग्री, मतलब म्यू और 1/√2 इज इक्वल टू 1, मतलब म्यू का वैल्यू √2। म्यू का वैल्यू अगर 1.414 रहेगा तो इस केस में जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक रिजल्ट आपको प्लान करना है। उसके बाद मैं बताता हूं, एक रिजल्ट प्लान करिए कि अगर म्यू 1.414 तो जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बट इसमें तो किसी का 1.414 नहीं लिखा हुआ, कहीं कोई 1.414 नहीं है, ठीक है। ये अपने से आपको प्लान करना पहले कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.414 रहा तो जस्ट क्रिटिकल, जस्ट टीआईआर, मतलब सरफेस को छू के जाएगा। अब यहाँ तो है ही नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं है तो हम लोग अपने से फ्रेम कर लेंगे,
देखिए अपने से कैसे, आप जानते हैं कि वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। आप जानते हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ आता है, पढ़े हुए। ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाएगा, ये जानते हैं, पढ़े हुए हैं। इसलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था। ये सब बेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत हेल्प मिलेगा आपको। अच्छा अब बताइए रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39, ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 होगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये तो 3 दिया हुआ है, ये तीनों तो 1 2 3 दिया हुआ है, बट TIR, जस्ट TIR वो हो रहा है किसके ऊपर? 1.414 पे। तो किसका है 1.414? किसका 1.41? तो 1.414 इन दोनों में किसी का होगा, इन्हीं दोनों में से किसी का होगा, या तो क्योंकि पैटर्न जा रहा है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, जो जानते हैं आप। तो 1.414 इन्हीं दोनों में से किसी न किसी का है। आप अपने मन से बताइए ना, अपने मन से गेस कर लीजिए, किसको लेना चाहेंगे? किसको लेना चाहेंगे? 1.414 ले लीजिए, किस जो मन करे, आपकी मर्जी, जो मन करे। आप मान लीजिए कि लेट 1.414 इसी का है, लेट, ये मैं गेस कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, जस्ट TIR, जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप ध्यान रखिएगा, येलो ने जस्ट क्या किया? TIR कर दिया। इसका मतलब आपका जो फिगर होगा वो कंफर्म है। देखिए ध्यान से, इसका मतलब सोचिए, वो फिगर, वो 10th क्लास का फिगर बहुत काम करता है। 10th क्लास का फिगर बहुत हेल्प करता है। ये वाला फिगर याद है? 10th क्लास का ये जो फिगर था, ऐसे देखिए ध्यान से, 10th क्लास का ये फिगर की यहां से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वो 10th क्लास का फिगर। उसी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन क्रिटिकल का बना लेते हैं। ये है ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। देखिए ये अब ये फिगर जो आप पढ़ रहे हैं, आज आपने क्या बोला कि येलो कलर सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, येलो कलर सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब आपका आंसर ऐसे रहेगा, आपका जो प्रिज्म है, और इसका मतलब ये होगा। देखिए ध्यान से, इसका मतलब करेक्ट आपका आंसर क्या होगा कि अब बताइए कि अगर रेड लाइट डालिएगा तो रेड लाइट एयर में आ जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री बना, ये बाउंड्री तो ऑरेंज और रेड इस बाउंड्री के ऊपर है, तो श्योर रेड कलर लाइट जो होगा वो ऐसे चला जाएगा, ये रेड कलर लाइट बाहर निकल जाएगा। और आपका और कौन कौन सा कलर था पेपर में, क्या दिया हुआ था? रेड कलर और कौन सा? ग्रीन और ब्लू, तो ग्रीन और ब्लू तो अंदर चले आएंगे, तो ग्रीन ब्लू को अंदर कर लीजिएगा। तो ग्रीन कलर लाइट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्रीन कलर लाइट, और ब्लू कलर लाइट भी बाहर नहीं जा पाएगा, तो ब्लू कलर लाइट भी आपका बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये है ब्लू कलर लाइट। तो ब्लू कलर लाइट ये हुआ, और ग्रीन कलर लाइट ये हुआ। ये आपका फिगर बना, और हम लोग ने हेल्प लिया है प्रिज्म का हेल्प लिया है। इस तरह आपका बड़ा आंसर लिखा हुआ है, तो बड़ा आंसर में दोनों एग्जाम का आंसर जो है, सेपरेटेड पार्ट ऑफ द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, जो मिक्सचर गया था उसमें से रेड कलर सेपरेट हो जाएगा,
फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कलर। ब्लू तीनों का मिक्सचर था, बट उसमें से रेड कलर आपको बाहर प्रिंट से निकलते हुए दिखेगा, दो कलर अंदर ही रह जाएगा, दोनों नहीं निकलेगा। तो हेल्प लेना है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, आईडी क्वेश्चन है और मेडिकल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेक्चर 2 खूब अच्छा आना चाहिए। तो ये गेस करना है आपको खुद कि कौन सा है। तो येलो पता चला, ऑरेंज भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो और ये फिगर लेना है हेल्प 10th क्लास का। तो आंसर हम लोग का आ रहा है, स्टेटमेंट में था आंसर लिखा हुआ है दोनों एग्जाम में। आंसर सेपरेट पार्ट ऑफ द रेड कलर दोनों एग्जाम में एक ही आंसर है, पार्ट ऑफ द रेड कलर। सेपरेट पार्ट ऑफ द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर। ये है आंसर, आंसर हो गया आईटी एडवांस का और आपका मेडिकल का नीट का क्वेश्चन। और करते हैं क्वेश्चन, ये सब बेस्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईटी एडवांस का है, छोटा सा क्वेश्चन है एक्चुअली। टीआईआर पे है क्वेश्चन, क्रिटिकल से थोड़ा सा अलग है। टीआईआर हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी क्रिटिकल कंप्लीट करते हैं। सो लाइट है, इंसिडेंट कर रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द एयर एट एंगल 45 डिग्री और लाइट सो टीआईआर देन म्यू का वैल्यू चाहिए। एकदम सिंपल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। सो लाइट जस्ट इस मीडियम में एंटर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान रखिए, क्रिटिकल रहता है फॉर क्रिटिकल। अगर क्रिटिकल का केस रहेगा, क्रिटिकल एंगल का हम लोग बात करेंगे, तो क्रिटिकल एंगल का हम लोग पढ़ते क्या है, म्यू साइन 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 1। ये क्रिटिकल के लिए ऐसे पढ़ते हैं। बट अगर इस क्वेश्चन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया, छोटा सा बस चेंजेस करेंगे, ध्यान रखेंगे कि 4 और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्यू साइन 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 1। बस हो गया। इससे भी ज्यादा बड़ा होता है एंगल, आप जानते हैं कि टीआईआर के लिए ये क्रिटिकल में इक्वल होता है और टीआईआर में ग्रेटर कर लेना है, हो गया। देखिए कितना छोटा बोर्ड एग्जाम जैसा क्वेश्चन है। म्यू साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन 1, म्यू 1/√2 ग्रेटर देन 1, म्यू ग्रेटर देन √2, म्यू ग्रेटर देन 1.414। तो 1.414 से बड़ा है, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तब आसान सा। और क्रिटिकल का क्वेश्चन कराता हूं, एक रिजल्ट में बताता हूं, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट है, उससे भी खूब क्वेश्चन मिलता है। सो क्रिटिकल एंगल का नेक्स्ट रिजल्ट, और जिसपे क्वेश्चन आईटी में भी है और मेडिकल में भी है। सो एक रिजल्ट पढ़ना है, रेडियस ऑफ ब्राइट रीजन 13। ब्राइट रीजन या कभी कभी आता है एरिया ऑफ ब्राइट रीजन। मैं मीनिंग समझा देता हूं। सो रेडियस ऑफ ब्राइट रीजन और एरिया ऑफ ब्राइट रीजन आपको पढ़ना है, मीनिंग समझिए आपको।
जस्ट देखिए फिगर, सोचिए कि ये एयर है और यहां हम लोग बात कर रहे हैं वाटर का, एयर और वाटर। देखिए मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल, तो जब आप जैसे लास्ट क्लास हेनरी लॉ में हम लोग केमिस्ट्री में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन हेनरी लॉ, उसमें डाइवर्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि डीप सी डाइवर्स डाइव करने के लिए समुद्र के अंदर जस्ट डाइवर्स जाते हैं 100 मीटर 200 मीटर तक डाइव करते हैं, और उनका कंडीशन क्या है, क्या सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, वो सब हम लोग लास्ट क्लास हेनरी लॉ में डिस्कस किए थे। तो वो जो डाइवर्स होते हैं कि डाइवर्स कितना डेप्थ तक गए हैं, वो पता करने के लिए जो होता है एक कॉन्सेप्ट होता है लाइट का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कोई डाइवर्स था और कोई डाइवर्स जो है आपका ऐसे एच डेप्थ तक चला गया, यहाँ पे एच डेप्थ तक गया, और वो जस्ट एच डेप्थ तक जाने के बाद वो जैसे आपको पता करना है कि कितना डेप्थ तक गया है, तो वो डाइवर्स क्या करेगा कि नीचे से एक टॉर्च, एक लाइट जलाएगा, और जब लाइट जलाएगा देखिए यहाँ से ये एस जो है ये हम लोग बात कर रहे हैं सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट सोर्स है, नीचे से लाइट सोर्स डाइव करके डेप्थ एच तक जाने के बाद नीचे से लाइट जलाएगा, और जैसे ही लाइट जलाएगा तो देखिए ये लाइट जो है वो इतना दूर तक, ये पूरा एरिया पूरा ब्राइट जोन में, ये सिर्फ ये नहीं, कई लोग सोचते हैं कि बस लाइट ऐसे निकलेगा और निकल करके सीधे लाइट यहाँ आएगा यहाँ पे दिखेगा, नहीं, लाइट जब जलाइएगा इतना डेप्थ नीचे जाने के बाद तो ये पूरा इतना एरिया जो है ना पूरा लाइटेड हो जाएगा, पूरा कोनिकल टाइप का बनता है। कोनिकल टाइप का क्यों बनता है वो आप खुद समझ सकते हैं। चलिए देखिए यहां से आप जानते हैं कि एक लाइट यहां से जाएगा और ये लाइट यहां से जाने के बाद ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, वो लाइट एक क्रिटिकल ऐसे क्रिटिकल से जाएगा तो क्रिटिकल वाला जस्ट इसको छूते हुए निकलेगा, क्रिटिकल एंगल पे जो गया वो एकदम छूते हुए निकल गया, ठीक है। वैसे ही यहां से भी लाइट गया और अगर वो क्रिटिकल एंगल से होके जा रहा है तो आप जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो जाएगा लाइट, क्योंकि ये लाइट डेंसर मीडियम से आ रहा है और जो क्रिटिकल एंगल से रहेगा लाइट वो जस्ट इसको छूते हुए जाएगा, ठीक है। ये तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट हुआ, और ये क्रिटिकल वाला तो जस्ट छू के जाएगा, बट इसके अंदर से जो लाइट गया, जो लाइट अंदर से जाएगा वो ऐसे, जो लाइट यहां से निकलेगा वो बाहर चला जाएगा, ऐसे बाहर चला जाएगा। जो नॉर्मल जाएगा लाइट, अगर लाइट ऐसे नॉर्मली ऐसे निकलेगा वो तो सीधे चला जाएगा, और जो लाइट यहाँ से निकलेगा वो लाइट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो लाइट यहाँ से निकलेगा वो लाइट ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और ये लाइट जो क्रिटिकल वाला है जस्ट बाउंड्री से होकर निकलेगा। तो आप अगर समुद्र के नीचे डेप्थ एच पे जा करके यहाँ पे टॉर्च जलाएंगे तो आपको पता है इतना रेडियस, इतना जोन जो है, इतना जोन ब्राइट जोन कहलाएगा। तो टॉर्च जब नीचे जलाएंगे तो ऊपर में कोनिकल, पूरा एकदम कोनिकल कोन की तरह एकदम ये सर्कुलर जोन बनेगा। इस सर्कुलर जोन का रेडियस निकालना होता है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर, ये पढ़ना है, रेडियस ऑफ द ब्राइट रीजन। तो ब्राइट रीजन का रेडियस, या फिर आप एरिया, वो सर्कुलर एरिया है तो रेडियस निकल जाएगा तो एरिया आप बना ही देंगे पाया उस पर। तो ये हमें सीखना है कि ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं ये एक ब्राइट सर्कुलर ब्राइट रीजन हो गया, और उसका हम लोग को रेडियस निकालना है और एरिया निकालना है। चलिए फिगर बनाएंगे आप, और ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल वाला जस्ट छू के निकलेगा, उसके अंदर वाला सारा लाइट बाहर निकलेगा, और ये जो लाइट हुआ वो ब्राइट जोन हो गया। तो ये है ब्राइट जोन। तो ये ब्राइट रीजन है, इसमें मुझे रेडियस निकालना है। करिए ड्राइंग, आसान से बन जाएगा, तुरंत रेडियस रटना नहीं है, तुरंत आप बना लीजिएगा। करिए, सॉल्व करिए। तो पहले आपको समझना है कि ये आप समुद्र के नीचे कहीं भी ले सकते हैं। जैसे ये समुद्र के नीचे क्या आप नीचे एक लाइट जला दीजिए, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दीजिएगा, ग्लास स्लैब रख के ऊपर से देखिएगा तो पूरा ऐसे सर्कुलर जोन ब्राइट जोन में आएगा आपको। कहीं भी ग्लास, ये ग्लास स्लैब भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ ग्लास स्लैब कर लीजिए,
नीचे टॉर्च चला दीजिए, ऊपर से देखिएगा तो एक सर्कुलर जोन आएगा, पूरा नीचे से कोन बनते हुए आता है, कोनिकल शेप ऐसे इस टाइप का आएगा। तो ये ब्राइट रीजन है, इसका रेडियस, इसका एरिया निकालना है, बड़ा आसान है। देखिए समझिए आप, अब ऐसे समझिए, बस इसको फोकस करिए, बस एक इस लाइट को आप इस पे वर्क करिए, इस लाइट के ऊपर आपको वर्क करना है, ये है सोर्स, इस पे वर्क करना है। ऐसे ये है क्रिटिकल, ये है क्रिटिकल एंगल, ये है रेडियस R, ये है H, ये H हो गया, यहां पे एयर है और ये है मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये है 90 डिग्री। तो एक बार आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, आप जानते हैं क्रिटिकल कंडीशन वो, और वो साइन C यहाँ से यूज कर लीजिए, बड़ा आसान, एकदम छोटा सा रिजल्ट है। आप लगाइए स्नेल्स लॉ लगाइए, एट पॉइंट P बोलिए म्यू साइन C मस्ट बी इक्वल टू 1, म्यू साइन C 1 साइन 90 डिग्री या 1 साइन 90 डिग्री कर लीजिए। सो म्यू साइन C मस्ट बी इक्वल टू 1। अब देखिए म्यू और साइन C यहां से साइन, ये इसमें साइन लगा दीजिए, साइन C लगाएंगे तो क्या आ जाएगा R, साइन C R और डिवाइड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हो गया रिजल्ट, जो बनाना हो बना लीजिए, हो गया, जो कंप्लीट करना हो बना लीजिए। R निकाल दीजिए, हाइट निकालना हो H निकाल लीजिए। नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिए इसमें। सो म्यू स्क्वायर R स्क्वायर और इधर लिखेंगे तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, R स्क्वायर इधर से कॉमन ले लीजिए, R इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे H बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो रिजल्ट कोई याद नहीं करना, रिजल्ट ये नहीं कि आपको रिजल्ट याद करना है, वो आप प्लानिंग समझिए, उसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द एरिया ऑफ ब्राइट रीजन, एरिया ऑफ सर्कुलर, ब्राइट रीजन। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई H स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1, हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट, क्वेश्चन भी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, बट याद कोई नहीं करना है, क्वेश्चन भी आएगा तो हम लोग रिजल्ट तुरंत डेराइव कर लेंगे। देखिए मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो, इस टाइप का हो कि ये है मीडियम म्यू 1 और ये मीडियम है म्यू 2 और ये है डेंसर, और वही लाइट सोर्स यहाँ है और हाइट H है, यहाँ डेप्थ H है और ये मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब वो लाइट यहां से गया, ऐसे जा रहा है और लाइट ऐसे हुआ, यहां से जा रहा है, और ये जोन है ब्राइट जोन है, ये ब्राइट जोन हो गया, इसका हमें रेडियस निकालना है, ठीक है, ऐसे रेडियस कैलकुलेट करना है। सो देखिए यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये है C है और यही C यहाँ पे यूज कर लेंगे ये वाला। तो अगर आप वहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे म्यू 2 साइन C इज इक्वल टू म्यू 1,
ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे μ2 साइन सी यूज करेंगे, साइन सी तो r डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू μ1। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर मीडियम अलग हो, मान लीजिए कि ये है आपका मीडियम एयर ना हो बल्कि अलग मीडियम हो, तो बना सकते हैं। और सॉल्व करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू जैसे उसमें है वैसे ही आ जाएगा, r अंडर रूट μ2 बाई μ1 का स्क्वायर -1। ये है रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, वो तो उससे भी हम लोग देख के बना सकते हैं। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आप पढ़ चुके हैं कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि बताइए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है पैकेज में कि मान लीजिए आपका वाटर और एयर, ये है एयर और इधर वाटर मीडियम, और ये है एस, हाइट एच, सोर्स, और हमें ब्राइट रीजन जो है ये आप जानते हैं, ये क्रिटिकल में जस्ट टच करते हुए निकलेगा, ये भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्रिटिकल है, जस्ट टच करके बाहर निकलेगा, ये सी हो जाएगा। और ये जो लाइट है, ये सब लाइट तो बाहर निकल जाएगा, ये सब लाइट बाहर निकल गया। हम लोग वाटर और एयर मीडियम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा। ठीक, आप पढ़े हुए हैं कि वाटर एयर मीडियम का क्रिटिकल एंगल 4 आप पढ़ चुके हैं, वाटर और एयर मीडियम आप क्लास में आज पढ़े हुए थे। वाटर एयर मीडियम का क्रिटिकल एंगल जो हो गया वो है आपका 49 डिग्री, ये पढ़े हुए हैं। आपको याद नहीं करना है, आपने प्रूफ किया था। तो पूछा जाता है कि ये एंगल थीटा, ये एंगल जो है, ये कोनिकल का जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा कितना, तो थीटा इज इक्वल टू बोल दीजिएगा 2c। वाटर एयर मीडियम के लिए 2c का मतलब 98 डिग्री। नेक्स्ट, इसी पे क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। तो ये रिजल्ट हुआ, और मैं क्वेश्चन मेडिकल का है, 2 आईटी का भी क्वेश्चन है। ये पीएमटी क्वेश्चन है। अभी मैंने एक स्लाइड प्रेजेंट किया था, मेडिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एयर है और नीचे है मीडियम, और मीडियम में लिखा हुआ वाटर, ये वाटर मीडियम है, बट वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 लिखा हुआ है। एक सोर्स है जो डेप्थ 4 मीटर पे रखा हुआ है मीडियम में, और यहाँ डायमीटर ऑफ डिस्क, वो स्टेटमेंट वही है कि जो लाइट इमिट करेगा उसको रोकने के लिए एक डिस्क उसके ऊपर रखना है जिसका डायमीटर d है। सो रेडियस आप जानते हैं, रेडियस का फॉर्मूला हुआ h बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। ये है डायमीटर, चाहिए डायमीटर 2r कर लीजिए। h का वैल्यू हो गया 4, म्यू स्क्वायर 25/9 -1। सो डायमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 16, 6 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का अभी मैंने प्रेजेंट किया था और सेम कॉन्सेप्ट है, वो लाइट के जगह फिश के बारे में बात करेंगे। ये फिश है वाटर में, जस्ट डेप्थ h 12 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस, ऊपर में एयर है और फिश जो है वो देख रही है, ऊपर में एक सर्कुलर जोन उसको दिख रहा है, उस सर्कुलर जोन का रेडियस चाहिए। आप जानते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। हो गया, कितना आसान है, पुट करिए। h 12 सेंटीमीटर, म्यू स्क्वायर 16 बाई 9 माइनस 1, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3 बाई रूट 7, 36 बाई रूट 7 सेंटीमीटर। मैं आंसर देख लेता हूँ। हाँ, इसी फॉर्म है, 36 बाई रूट 7 सेंटीमीटर, ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का। मैंने आईडी क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें दो मीडियम दिया हुआ। तो मैंने तो बताया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। टू डिफरेंट मीडियम है, ये मीडियम μ1 है और ऊपर में लिक्विड है, मीडियम μ2 है। और हाइट लिखा हुआ कितना, डेप्थ है 10 मिलीमीटर, डायमीटर लिखा हुआ 11.54 मिलीमीटर, μ1 लिखा हुआ है डेंसर मीडियम और ये रेयरर है, वो चाहिए μ2। आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि ऐसे केस में रेडियस इज इक्वल टू यहाँ पे h बाई अंडर रूट ये है μ1 बाई μ2 का स्क्वायर माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। तो डेंसर तो μ1 है विथ रिस्पेक्ट टू रेरर, बस सॉल्व करना है। नाउ डायमीटर लिखा हुआ है तो डायमीटर से रेडियस निकालेंगे। रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 5 पॉइंट, यहाँ 10 हुआ 157 और 7 मिलीमीटर। 5 हुआ, नाउ 7 मिलीमीटर। यहाँ पे h करेंगे 10 बाई अंडर रूट μ1 बाई μ2 स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करिए, अंडर रूट μ1 बाई μ2 स्क्वायर माइनस 1, 10 डिवाइड बाई 5.77। सॉल्व करना है आपको। 10 डिवाइड बाई 5.77, 1.733। स्क्वायर करना होगा, जब स्क्वायर करेंगे 1.733, 3 आ रहा है, एग्जैक्टली 3 आ रहा है। इस साइड लेंगे μ1 बाई μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, μ1 बाई μ2 रूट 4 हो गया 2। आपको क्या चाहिए, μ2 चाहिए, μ1 बाई 2, μ1 2.72 डिवाइड बाई 2, आंसर होगा 1.36। ये क्रिटिकल एंगल यहाँ तक कंप्लीट। और अब नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी का दूसरा पार्ट। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आईटी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास।